हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास से संबंधित वीडियो को देखे हुए। पिछली वीडियो तक हमने भी 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया था भाई। अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछ। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में इंट्रोडक्शन में टॉपिक रहेंगे पहले आपके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में। तो इसके जो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर लेंगे और इधर हम उसके क्या लिखेंगे, फैक्टर्स में। ठीक है, तो नंबर मैंने 1 ले लिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 का फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम 2 लेंगे तो 2 के फैक्टर हैं, 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम आगे 3 लेंगे, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। इसी तरह 4 है, 4 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लेंगे 5, 5 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 5। फिर यहाँ पे हम लेंगे 6, तो 6 किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे 7 में, तो 7 किस से डिवाइड होगा, 1 और 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम लेंगे 8। ठीक है, तो 8 किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 8 से कंप्लीट जो डिवाइड हो जाएंगे भाई। ये अब हम लेंगे 9, तो 9 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लेंगे 10 में, तो 10 किस से डिवाइड हो जाएगा आपका, 10 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको भाई। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देखो भाई, तो ये थे नंबर्स, ये है फैक्टर्स, और यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स में। यहाँ पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स। मीन्स कि इस नंबर के कितने फैक्टर बने। 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 ही फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2। और 3 के कितने फैक्टर है, वो भी 2 काउंट करके बताने हैं ना। 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 3, तो 3 फैक्टर हैं। 5 के कितने फैक्टर हैं, 2। और 6 के कितने फैक्टर हैं, 4। 7 के कितने फैक्टर हैं, 2। और 8 के कितने फैक्टर हैं, 4। 9 के कितने फैक्टर हैं, 3। और 10 के कितने फैक्टर हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ से हम अब प्राइम और कंपोजिट नंबर का कंक्लूजन निकालेंगे भाई। ठीक है, अब मैं दोनों की यहाँ से अब डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन भाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, तो इट हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स ही लिखेंगे बस। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिखना है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। सॉरी भाई, प्राइम नहीं आएगा, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या आएगी, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे वो सारे अपने क्या होंगे, प्राइम नंबर हो गए। अब यहाँ से चूज करो जिसके 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर वाला ये तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर वाला सबसे पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, 2 होगा। फिर 2 फैक्टर वाला क्या है, यहाँ पे 3 होगा। फिर 2 फैक्टर वाला क्या है, 5 है। फिर 2 फैक्टर वाला क्या है, 7 है। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा भाई। तो 2 फैक्टर वाले, ठीक है, ETC भाई। आगे बात समझ में आई है। तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2, इसी तरह 3 का फैक्टर 1 और 3। ठीक है, जो प्राइम नंबर हो गया आपके क्या हो गया भाई, जो प्राइम नंबर है आपका है उसके केवल 2 फैक्टर होंगे। 2 है, 3 है,
5 है और 7 है। ये जो नंबर है मैंने जो राउंड लगा दिया, जो सर्कल लगा दिया, आपके क्या है प्राइम नंबर। इनके ओनली 2 फैक्टर हैं। और 2 फैक्टर भी कैसे हैं, एक तो 1 है, 1 सभी का फैक्टर होगा, एक वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि 1 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का जो फैक्टर है केवल 1 ही है। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 1 के, वो कितने बनेंगे 1। और प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन क्या है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स में। कोई भी नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके अपने 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो वो आपका क्या होगा प्राइम नंबर होगा भाई। और कंपोजिट नंबर क्या होगा देखो भैया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होगी उसमें क्या होगा, इट हैज more than it has more than 2 factors, it has more than 2 factors, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, भी मोर देन 2 फैक्टर्स किसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर, एक तो ये 3 मोर देन फैक्टर्स 3 हो गए नहीं, किसके ये 4 के हैं, ठीक है। एक तो मोर देन फैक्टर वाला 3 एंड 4 4 3 4, मोर देन 2 फैक्टर वाले जो नंबर है वो क्या है, सबसे पहला जो मोर देन 2 फैक्टर वाला नंबर क्या है 4 है। तो यानी कि सबसे जो पहले जो कंपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा 4 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 9, और फिर क्या आएगा 10, ETC में। समझ में आ गई बात ये। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 भी नहीं, क्योंकि केवल 2 वाले तो जिसके केवल 2 फैक्टर है ना, ओनली 2 फैक्टर है, वो आपका प्राइम नंबर रहेगा। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 भी नहीं, मोर देन 2 आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कुछ भी हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, वो आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर अब 1 रह गया भाई, तो 1 आपका ना आपका प्राइम नंबर है ना आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर बात समझ में, तो ये 1 का कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर रहेगा आपका 2 रहेगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या रहेगा 4। समझ आ गई बात आपकी ये। तो ये जो इंट्रोडक्शन होगी आपकी प्राइम और कंपोजिट नंबर की होगी। अब नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन करेंगे वो ऑड और इवन नंबर की करेंगे, वो इंट्रोडक्शन देखोगे। देखो भाई इवन एंड ऑड नंबर की इंट्रोडक्शन। तो इवन नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर आपके कौन से होंगे, तो इवन नंबर आपके वो होंगे जो नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे भाई, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। वो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सारे आपके क्या होंगे इवन नंबर होंगे, आगे बात समझ में। और 2 से डिवाइड होंगे फिर कौन से आ जाएंगे 2 4 6 8 डैश डैश, ये सभी नंबर आपके क्या होंगे इवन नंबर होंगे। और ओड नंबर इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो किसी से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, बस वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और हो जाए उसे किसी से डिवाइड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 ETC डैश डैश। समझ में आ गई बात ये। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे ओड नंबर होंगे। तो ये इवन नंबर की डेफिनेशन होगी, ये ओड नंबर की डेफिनेशन होगी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपके 4 टॉपिक थे, भी इनको ध्यान से कर लेना होंगे, ठीक है।
अब इस पे ओके, मेरी बात समझ में आ गई आपको ये। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये से मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है वो ओड इवन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं उसके स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट ये रहेगी, अपनी बुक साथ में रखा करो, बुक में देख लेना भाई। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ए पार्ट है, ठीक है। आपको सम करना भाई, ठीक है। कोई भी दो नंबर, ओड नंबर का सम क्या होगा, कोई भी दो ओड नंबर लो उनका सम बताना है, कोई भी दो इवन नंबर लो उनका सम बताना है। तो ओड इवन मैंने आपके ऊपर टॉपिक ले रखे हैं। तो ओड नंबर, कोई भी दो ओड नंबर का सम करो भाई, ठीक है। तो पहले जो पार्ट ए है उसकी कैलकुलेशन देखो भाई। इसमें हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, एनी टू ओड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी दो ओड नंबर लेंगे और उनका हम सम करेंगे। तो ओड नंबर ये रहे, जैसे हमने फर्स्ट 2 नंबर ले लिए, अब इनका सम करेंगे तो 1 और 3 का सम क्या आ गया, 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम और ले लेंगे भाई, 1 और 3 को छोड़ते हुए नेक्स्ट 2 ले लेंगे, 3 + 5 ले लिया, इनको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 भाई, ठीक है। और नंबर ले लेंगे भाई हम, ठीक है। आप ईटी से कितने भी ले इसको, जैसे 5 और 7 ले लिया, 5 + 7 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। तो आपने कंफर्म कर दिया, कोई भी दो नंबर अगर ऐड करोगे तो 4 और 8 12 आ गया। तो 4 क्या है, इवन नंबर, 8 क्या है, इवन नंबर, 12 क्या है, इवन नंबर। यानी कोई भी दो ओड नंबर अगर आप सम करोगे, उनका ऐड करोगे तो वो क्या आएंगे, ऑलवेज इवन नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ एनी टू ओड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज क्या आएगा भाई, इवन नंबर ही होगा भाई, ठीक है। तो ये इसका ए पार्ट था भाई। इसका बी पार्ट देखो भाई। अच्छा, बी पार्ट में हमें क्या लेना है, इवन नंबर का सम लेना है। तो यहाँ पे लेंगे सम ऑफ एनी टू इवन नंबर में। अब हमें इवन नंबर का सम करेंगे। तो इवन नंबर यहाँ से उठा लो, कोई भी दो इवन नंबर ले, जैसे 2 + 4 ले लिया तो ये क्या आएगा, 6, और 6 क्या है, इवन नंबर है भाई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 2 ले लेंगे तो 4 + 6 लेंगे तो ये क्या आएगा, 10 आएगा। 10 भी क्या है, इवन नंबर है। और आगे लोगे तो 6 + 8 ले लिया हमने, इनका सम करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है, इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर है, ठीक है। कोई भी दो इवन नंबर का अगर आप सम करोगे तो उनका जो सम होगा वो भी क्या आएगा, इवन नंबर ही होगा भाई, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। अगर कोई भी दो ओड नंबर ऐड करोगे तो भी उनका सम क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। कोई भी दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो उनका सम भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी कंप्लीट हो गया भाई। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना भी, ठीक है। तो मन करके पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना भी। जय हिंद, जय भारत भाई।